हेलो एवरीवन, आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पेपर में आ ही जाता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन है क्या चीज और क्या कह रहा है हमसे। और ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये पेपर में पूछा जा चुका है। तो आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को कैसे मैं कर रहा हूँ और समझने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है सो दैट हमें शो करना है द रिलेशन आर इन द सेट जेड, है ना। सेट ऑफ इंटीजर की बात हो रही है, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर, है ना, ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय, ये हमें रिलेशन सेट दे रखा है। देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, r इज इक्वल टू a, b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। ठीक है ना। हमें अभी तक पढ़कर ये पता चला है कि हमें शो करना है कि रिलेशन r है, जो कि ये मेरे को रिलेशन सेट दे रखा है ना, इन द सेट z, जो कि किस सेट में बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है ना। अब मुझे शो क्या करना है, मुझे शो ये करना है कि ये जो रिलेशन सेट मेरा r है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलो करते हैं इसको, है ना, देखते हैं क्या कह रहा है। तो आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमने तीन चीजें करनी है। ठीक है ना। एक हमें रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव शो करना है, फिर सिमेट्रिक शो करना है, फिर उसके बाद में ट्रांजिटिव शो करना है। अगर हमने ये तीन चीजें शो कर दी, तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन सेट R है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, देखो रिफ्लेक्सिव जैसे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हटाओ, पहले सबसे पहले हम रिलेशन सेट को लिख देते हैं। ठीक है ना। यहाँ से मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ से मैं शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं रिलेशन सेट लिखूंगा R, जो कि मेरे को क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज, मैं लिख दूंगा a, b such that 2 divides, ठीक है ना, 2 divides a minus b। ये रिलेशन सेट लिखा हुआ, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे प्रूव करना है ये एक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों प्रूव हो जाएंगे तो इसका मतलब ये मेरा रिलेशन सेट जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव प्रूव करूंगा। ठीक है ना, मतलब कि रिफ्लेक्सिव शो करूंगा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था डेफिनेशन आपको, है ना, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a, सच दैट, है ना, ये चीज 2 डिवाइड्स a माइनस a, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर मैं ऐसे एक और इंप्लाइज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स a माइनस a 0। इसका मतलब 0 जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, 0 इज डिविजिबल बाय 2। अगर जब 0 जो है वो 2 से कटता है ना, डिविजिबल है, और 0 आपको पता है इंटीजर है। ठीक है ना। तो ये 2 से जब कट रहा है तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इंप्लाइज दैट a बिलोंग्स टू r, है ना, बिलोंग्स टू r। और मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। और फिर एट द एंड में लिखूंगा देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या हो गया, मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसी तरीके से मैं सिमेट्रिक प्रूफ करता हूं। यहां पर कर लेते हैं सिमेट्रिक प्रूफ, है ना, यहां पर हम सिमेट्रिक कर लेते हैं। देखो सिमेट्रिक कैसे होगा, अगर मैं ले लेता हूं, आपने देखा होगा हमने सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर a, b बिलोंग करता है R से तो उसका रिवर्स मतलब कि b, a बिलोंग करना चाहिए R से। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम इफ a, b बिलोंग्स टू R, है ना, अगर a, b जो है बिलोंग करता है R से। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड्स, ठीक है ना, 2 डिवाइड्स a माइनस b। ठीक है ना। अगर मेरा a, b बिलोंग करता है R से तो इसका मतलब क्या होगा, जो 2 है वो मेरे डिवाइड करेगा a माइनस b को, है ना। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स क्या, 2 डिवाइड्स b माइनस a। आप कहोगे कैसे, देखो ऐसे, यहाँ पर लिखूंगा मैं रीजन। अगर a माइनस b, इसको मैं लिख सकता हूँ b माइनस a, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, कैसे लिख सकता हूँ, मैंने माइनस का साइन बाहर निकाला, इसको b माइनस a लिख दिया। ठीक है जी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है ये जो a b है ना, ये हमारे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसी केस के अंदर ये मैंने लिखा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, अब यहाँ पर इंप्लाइज करके मैं एक और लाइन लिख दूंगा। अगर मुझे पता है ये जो 2 है वो डिवाइड करता है a माइनस b को, इंप्लाइज दैट 2 जो है वो डिवाइड करेगा b माइनस a को, है ना। अगर 2 जो है वो डिवाइड करता है a माइनस b को, तो 2 जो है वो डिवाइड करेगा b माइनस a को।
अगर b माइनस ए को जब वो डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि b कोमा a है ना बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि r जो है वो मेरा सिमेट्रिक है, r इज सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया, देखो कितना इजी था, है ना, इजी था ना, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं, यहाँ पर मैं ट्रांजिटिव कर देता हूँ, राइट। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए हमने पढ़ा था कि अगर a कोमा b बिलोंग करता है r से, b कोमा c बिलोंग करता है r से, तो हमारा a कोमा b भी बिलोंग करना चाहिए r से, ठीक है ना। तो ये हम देख लेते हैं, ओके। तो देखो सुनो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है, मैं लिखूंगा इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r, a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो 2 है 2 डिवाइड्स करेगा a माइनस b को, एंड इधर 2 डिवाइड करेगा 2 डिवाइड्स b माइनस c को, क्लियर है, ये करेगा। अब देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब ये है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a माइनस b इज इक्वल टू 2m, है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक m एक वेरिएबल ले लिया, है ना। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो इसका मतलब जो a माइनस b है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, b माइनस c इज इक्वल टू 2m, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक बार मैं रिपीट भी कर दूंगा लास्ट में, है ना। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, लिखूंगा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, है ना। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐड कर दूंगा। तो चलो करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा a माइनस b प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये इससे कट गया, आ क्या गया, a माइनस c इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस n, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि 2 इधर में लेकर आऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब a माइनस c जो है वो डिविजिबल बाय किससे है, 2 से, है ना। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, इंप्लाइज दैट, मैं लिख सकता हूँ 2 इज, है ना, 2 डिवाइड्स a माइनस c। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जगह कम पड़ रही है तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना, इधर लिख देता हूँ, जगह कम पड़ रही है तो इधर लिख देता हूँ। इसका देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 2 डिवाइड्स a माइनस c। तो इसका मतलब ये है कि मेरा a कोमा c बिलोंग करता है किससे, r से, क्योंकि डेफिनेशन रिलेशन सेट ये तो कह रहा था कि a कोमा b 2 डिवाइड्स a माइनस b, तो यहाँ पर ये चीज हो रही है 2 डिवाइड्स a माइनस c, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a कोमा c बिलोंग्स टू r, और यही मुझे प्रूव करना था फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r जो हो गया वो ट्रांजिटिव हो गया। अब जब ट्रांजिटिव हो गया, देखो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। जब मेरे तीनों चीज हो गए तो इसका मतलब ये मेरा जो रिलेशन सेट R था वो मेरा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो मैं लिख सकता हूं हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R जो है वो मेरा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक क्विकली मैं रिवाइज कर बता देता हूं इसको क्या है क्या नहीं है। देखो इसमें हमें प्रूव ये करना था कि एक मेरे पास रिलेशन सेट R है जिसको मुझे प्रूव करना है कि वो मेरा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, रिलेशन सेट को लिखा यहाँ पर, फिर उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रूव करा। रिफ्लेक्सिव में प्रूव क्या करा, हमको सेम इमेज लेनी होती है, सेम a कोमा b, है ना, a कोमा a ये मैंने लिया और इसको मैंने वही डेफिनेशन के हिसाब से लिखा और यहाँ पर मैंने इसको a से माइनस कर 0 आ गया। अब मुझे पता है कि 0 जो है डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा तो इसका मतलब ये मेरी जो मैंने लिया था वो प्रूफ हो गया। a कोमा a बिलोंग्स टू r और ऑल a बिलोंग्स टू z, रिफ्लेक्सिव हो गया। यहाँ से सिमेट्रिक में क्या था, हमने लिया अगर a कोमा b जो है वो बिलोंग करता है r से तो a माइनस b जो होगा वो डिविजिबल बाय 2 होगा, है ना। जब ये डिविजिबल बाय 2 है तो इसका मैं माइनस कॉमन ले लूं। देखो इधर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं इधर से माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब और इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा b माइनस a, क्या हो जाएगा b माइनस a, है ना। अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूं, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा मेरा b माइनस a। तो वही मैंने चीज लिखी, ये इसकी इक्वली है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने लिखा 2 डिवाइड्स कर रहा है b माइनस a को। जब b माइनस a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब
B कोमा A बिलोंग कर रहा है R को, है ना, R से रिलेशन सेट R से, जब R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब R जो सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या करा था हमने लिया अगर A कोमा B बिलोंग करता है R से और B कोमा C बिलोंग करता है R से, तो इसका मतलब A माइनस C जो है वो भी बिलोंग करेगा R से, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आया है पेपर में, ठीक है ना। तो धन्यवाद, बाय।